नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा सिंह, मदालसा हॉस्पिटल में स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि लेप्रोस्कोपी है क्या सबसे पहले इसमें, और ये कैसे फ़ायदेमंद है बजाय पूरी सर्जरी के, ओपन सर्जरी के। लेप्रोस्कोपी में 2 या 3 छोटे सुराख बनाए जाते हैं पेट के अंदर, और आप पेट के अंदर की सारी चीज़ें देख सकते हैं और उसे ऑपरेट भी कर सकते हैं। ये ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और ऑपरेशन सबके लिए लाभदायक है। अच्छी बात यह है कि कॉस्मेटिकली बहुत सुंदर है और आप बड़े से बड़े ऑपरेशन इससे कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल कि लेप्रोस्कोपी किस किस चीज़ के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है। इससे डायग्नोसिस भी हो सकता है और इससे इलाज भी हो सकता है। डायग्नोसिस माने हम जान सकते हैं कि क्या बीमारी है। तो जो पेशेंट्स हैं जिनको बिना मतलब के बांझपन है, या पेट में नीचे पेड़ों में दर्द रहता है, या फिर कोई इन्फेक्शन का बार बार क्रॉनिक इन्फेक्शन है, या फिर कोई उनको बार बार ब्लीडिंग होती है, पीरियड्स इरेगुलर हैं, इन सब के लिए डायग्नोसिस के लिए दूरबीन के अंदर से पेट के अंदर देखना बहुत आसान रहता है। और हम जांच कर सकते हैं कि कोई रसौली तो नहीं है अंडकोश में, या कोई रसौली बच्चेदानी में फाइब्रॉइड जिसे कहते हैं वो तो नहीं है। इसके अलावा पेट में कोई जुड़ाव तो नहीं है, एरेशंस तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है, या कोई कैंसर तो नहीं है। ये सब चीज़ें हम दूरबीन की मदद से हम देख सकते हैं और इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे बच्चेदानी को निकालना तक इससे पॉसिबल है। आप बच्चेदानी के अलावा सिस्ट निकाल सकते हैं, फाइब्रॉइड्स या ट्यूमर्स, रसोलियाँ जो यूट्रस में होती हैं वो निकाल सकते हैं। कई लोगों को बार बार पेशाब आने की दिक्कत होती है, उसके लिए आप बर्च इनकॉन्टिनेंस के ऑपरेशंस करते हैं, या यूट्राइन प्रोलैप्स होता है उसके लिए ऑपरेशंस होते हैं। तो और कैंसर्स कई बार इससे ट्रीट होते हैं, लिम्फेडेक्टमी होती है, लिम्फ नोड्स निकाले जाते हैं। तो बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन भी दूरबीन की मदद से हम करते हैं। मदालसा में ये सारे ऑपरेशंस पॉसिबल हैं। अब प्रश्न उठता है कि दूरबीन के ऑपरेशन क्यों, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। फ़ायदा ये होता है कि एक तो कॉस्मेटिकली बहुत सुंदर नज़र आते हैं। पेट में बहुत छोटा सुराख होता है, बहुत छोटे इंसिजन होते हैं। जो बड़े बड़े कट पहले लगा करते थे वो अब नहीं लगते हैं। 2-3 छोटे सुराख होते हैं जो जल्दी से हील हो जाते हैं। पहले 4 से 8 हफ्ते लगते थे हीलिंग में, पेशेंट 5 से 10 दिन हॉस्पिटल में रहता था, फिर घर जाके उसकी हीलिंग होती थी। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब आप सिर्फ 1 या 2 दिन रहते हैं और घर चले जाते हैं। 2 से 3 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। क्योंकि इतना कम समय लगता है ठीक होने में, तो पेन मेडिकेशन भी कम होती है, दर्द की दवाएं भी आप कम लेते हैं। और इसके अलावा आप जो है इन्फेक्शन, क्योंकि पेट खुला नहीं रहता बहुत देर तक, तो इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। आप नॉर्मल लाइफ बहुत जल्दी से कर सकते हैं। आज के टाइम पे जहाँ न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, छोटे परिवार हैं, लोग ज़्यादा देर तक हॉस्पिटल में रह नहीं पाते हैं, औरतें काम करती हैं, उनको जल्दी से काम पे भी जाना होता है, तो ये दूरबीन के ऑपरेशन बहुत लाभदायक हैं। हाँ, कॉम्प्लिकेशंस जैसे हर एक ऑपरेशन में होती हैं, लेप्रोस्कोपी में भी होती हैं, पर इसमें बहुत कम है, बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, 1% से भी कम। भाई ब्लड वेसल्स को या नर्व्स को डैमेज हो सकता है, पेट के अंदर के ऑर्गन्स को हो सकता है, पेट में कोई इन्फेक्शन रह सकती है, कोई एलर्जिक रिएक्शन गैस की वजह से हो सकता है, ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं, पेशाब करने में दिक्कत हो सकती है। ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जो 1% से भी कम है, जैसे मैंने पहले आपको बताया। रिस्क फैक्टर्स, किनको रिस्क है दोबारा लेप्रोस्कोपी करने में? उन लोगों को रिस्क है लेप्रोस्कोपी कराने में फर्स्ट टाइम भी जिनको पहले पेल्विक इन्फेक्शंस रही हों, या फिर बहुत मोटे हैं या बहुत पतले हैं, या फिर उनको पहले ऑपरेशन किया गया हो कभी। इन सब के अलावा क्रॉनिक एंडोमेट्रियोसिस है या क्रॉनिक इन्फेक्शंस हैं, तो इन केसेस में लेप्रोस्कोपी थोड़ी दिक्कतदायी है। आजकल के टाइम पे जहाँ पे औरतें सब बहुत काम कर रही हैं और फैमिलीज छोटी हैं, समय नहीं दे पा सकते हॉस्पिटल में रहने का ऑपरेशंस के लिए, दूरबीन के ऑपरेशंस आपके लिए भगवान गॉड सेंड है जिसको बोलते हैं। आप ज़रूर आके मदालसा हॉस्पिटल में हमसे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करिए। थैंक यू।